दोस्तों नमस्कार। अब इस ढोंग का पटाक्षेप हो गया है। न शिष्य और न गुरु दोनों में से कोई भौतिक शरीर में नहीं लौटे और ये सब कुछ है आशुतोष महाराज के आश्रम से खबर। आशुतोष महाराज को लेने के लिए समाधि में गई उनकी शिष्या आशुतोषांबरी न तो वो लौटी हैं और न तो उनके गुरु महाराज आशुतोष जी लौटे हैं। ये पक्की बात है, दोनों में से कोई नहीं लौटा। हम इसके पहले भी एक वीडियो बनाए थे ढोंग के ऊपर। तो आज इस पूरे मामले की कलई खुल गई है कि न दोनों वापस लौटे हैं और न लौटेंगे। ये पक्की बात है। अब वो चाहे भ्रम फैला करके जितने दिन तक इस मामले को टाला जाए। आशुतोष महाराज आज से 10 वर्ष पहले 28 जनवरी 2014 को पंजाब के जालंधर में नूर महल के अंदर समाधि ले ली थी। उसके बाद उनके पुत्र ने उनके शव को लेने के लिए कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन शिष्यों ने कहा कि नहीं, गुरु महाराज वापस लौटेंगे, वो समाधि में हैं और उनके शरीर को डीप फ्रीजर में रख दिया गया। शिष्यों ने एक ये प्रोपगंडा फैलाया कि गुरु महाराज ने कहा है कि हम एक दिन भौतिक शरीर में वापस जरूर लौटेंगे। तो शिष्यों का कहना है कि हमको लगा कि संत महात्मा समाधि में जब जाते हैं तो वो पहाड़ों पर चले जाते हैं, बर्फ के अंदर चले जाते हैं। तो इसी तरह से शिष्यों ने क्या किया कि उनको एक डीप फ्रीजर में डाल दिया गया, जिस डीप फ्रीजर का जो तापमान है वो माइनस से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे, उसी डीप फ्रीज में आशुतोष महाराज के शरीर को डाल दिया गया। कोर्ट भी इसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया। आशुतोष महाराज के बेटे को वो शरीर भी शिष्यों ने नहीं दिया। उसके बाद 10 वर्ष बाद, ठीक 10 वर्ष बाद, आशुतोषांबरी भी 2024 जनवरी महीने में 24 जनवरी को अपने शिष्यों से यह कहते हुए समाधि ले ली कि हमको आशुतोष महाराज आ करके कहे कि हमको डीप फ्रीजर में लोगों ने रख दिया है, मैं वापस नहीं आ पा रहा हूं। और यह हुआ कहां? आशुतोषांबरी लखनऊ के पास अपने आश्रम में वो समाधि ली। जालंधर से 960 किलोमीटर की दूर, लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी होगी। और इतनी दूरी पर आशुतोषांबरी समाधि ले ली, ये कहते हुए कि हम जा रहे हैं अपने गुरु महाराज आशुतोष को भौतिक शरीर में लेकर के लौटेंगे। ये कह करके वो निकल गई, यानी समाधि ले ली अपने आश्रम में। आश्रम में समाधि ले ली। उनके भक्त उनके शरीर पर तरह तरह के लेप लगाए, उनको सुरक्षित रखे हुए हैं। अभी भी वहाँ पूजा पाठ चल रहा है। आशुतोषांबरी का जहाँ शरीर रखा गया वहाँ तक किसी को जाने आने की छूट नहीं है, कोई नहीं जा सकता। बताया जा रहा है कि तरह तरह के लेप उनके शरीर पर लगाए जा रहे हैं। पूजा पाठ का क्रम वहाँ जारी है। लेकिन आशुतोषांबरी ने कहा था कि फरवरी के आखिरी तक, यानी 28-29 फरवरी तक हम आशुतोष महाराज को लेकर भौतिक शरीर में लौट आएंगे। हमने भी इंतजार किया कि हो सकता है 2-4-5 दिन लेट हो, आ जाएंगे, लेकिन ना आशुतोषांबरी आई, ना आशुतोष महाराज आए, न शिष्या जागी, न गुरु जागे। तो ये ढोंग जो फैलाया गया, भ्रम जो फैलाया जा रहा है,
ये एक अंधविश्वास धर्म के ऊपर किया जा रहा है, इस सब का पटाक्षेप हो गया। और ये दावा पूरी तरह से हम कर सकते हैं कि ये दोनों आज ही नहीं कभी भी भौतिक शरीर में नहीं लौटेंगे, क्योंकि ये मृतलोक में जो चला जाता है वो कभी नहीं आता है। हमारे बीच तमाम ऋषि मुनि तपस्वी जाते हैं, शरीर छोड़ते हैं, उनके अनुयायी उनके शेष उनका संस्कार करते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, या तो उनको जल समाधि दे देते हैं या भू समाधि देते हैं, लेकिन इस तरह का पाखंड नहीं करते हैं जिस तरह का पाखंड आशुतोष महाराज के आश्रम से हो रहा है। इसके पीछे के कई कारण हैं। आशुतोष महाराज का जो ये आश्रम परंपरा है, ये देश विदेश में सैकड़ों इससे जुड़े हुए आश्रम हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति है। ऐसे में इस प्रोपगंडा को फैलाने का एक माध्यम ये भी माना जा सकता है ताकि वो संपत्ति सुरक्षित रहे और जो लोग वहाँ देख रेख में लगे हैं वो उसका उपभोग करते रहें। अब हम आते हैं, आशुतोष सांबरी कौन है? कौन थी आशुतोष सांबरी? आशुतोष सांबरी के बारे में ये बताया जाता है कि ये बिहार की रहने वाली दरभंगा जिले से हैं और आशुतोष सांबरी को राज परिवार से भी माना जाता है कि इनका एक राज परिवार से नाता है। आशुतोष सांबरी के पिता धार्मिक विचार के थे, वो दिल्ली आ गए थे और दिल्ली में वो काफ़ी समय अपने जो है साधना में, अपने पूजा पाठ में लीन रहते थे। उसी वक्त आशुतोष सांबरी का जन्म हुआ। आशुतोष सांबरी के जन्म के वक्त उनके परिवार वालों का कहना है कि घर में पूरा प्रकाश हो गया, मानो लाइट आ गई हो। ये कहना है, किंवदंती है, क्या हुआ नहीं हुआ न मैं इसको जानता हूँ, न मैं अपने वीडियो में इसको प्रमाणित कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह की बातें कही जा रही हैं। फिर उसके बाद आशुतोष सांबरी कुछ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की, बड़ी हुई, या आशुतोष महाराज के सानिध्य में आई। ये भी पूजा पाठ में इनका रुझान था, जिसको देखकर आशुतोष महाराज ने इनको आश्रम में जगह दी और उनको अपनी संस्था के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया। आशुतोष सांबरी का एक बहुत बेहतरीन पक्ष ये है कि आशुतोष सांबरी दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैदियों के बीच उनका जाना, योग साधना कैदियों के बीच संचारित करना, कैदियों के अंदर धर्म की जागरण को परिलक्षित करना, मतलब धार्मिक व्यवस्था में उनको ले आना, उनको अच्छी बातों को बताना, इस तरह से इनका कार्यक्रम कई वर्षों तक चलता रहा। आशुतोष सांबरी का ये पक्ष रहा। लेकिन जब 28 जनवरी 2014 को आशुतोष महाराज समाधि में चले गए, उसके बाद आशुतोष सांबरी लखनऊ के पास आश्रम में लौट आई और यहीं आश्रम में रहा करती थी। और यहीं आश्रम में ही रहते हुए उन्होंने इसी आश्रम में समाधि ली। और समाधि लेने से पहले उनके शिष्यों का कहना है कि उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आए थे और हमसे कहे कि हम डीप फ्रीज़र में हैं, हम भौतिक शरीर में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पाएंगे, इसलिए तुम आओ और हमको भौतिक शरीर में वापस ले चलो। तो आशुतोष सांबरी भी उसी 24 जनवरी 2024 को समाधि में चली गई, समाधि ले ली और उन्होंने कहा कि फरवरी के लास्ट तक हम गुरु महाराज को वापस लेकर आ जाएंगे। लेकिन न वो वापस आई न गुरु महाराज आए, दोनों में से कोई नहीं आया और न वो जागृत हुए न तो वो नींद से जगे, यानी वो चीर निद्रा में लेटे हैं। डॉक्टरों का अगर कहा जाए, विज्ञान का कहा जाए, जीव विज्ञान का कहा जाए, तो ये कहना है डॉक्टरों का कि ये बिल्कुल गलत है। कोई भी व्यक्ति इतने समय तक निष्प्राण अवस्था में रहने के बाद
लौट कर आएगा, ये कदापि नहीं हो सकता। और इसको हम भी कहते हैं कि धर्म अपने जगह है, आस्था अपने जगह है, अनुयायी उनको मानते हैं, ये भी अच्छी बात है, उनकी पूजा करते हैं, ये भी अच्छी बात है। लेकिन इस ढोंग का कहाँ अंत होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर दोनों अब कभी वापस नहीं आने वाले हैं, दोनों चिर निद्रा में जा चुके हैं। आशुतोष संबरिक के बारे में ये खबर आ रही है कि उनके लोग, उनके अनुयायी उनके शरीर में तरह तरह के लेप लगा रहे हैं, वहाँ हवन पूजन चल रहा है, उनके शरीर तक या वो जहाँ रखी गई हैं वहाँ तक किसी को आने जाने की मनाही है, कोई वहाँ तक नहीं जा सकता। वैसे तो हमारे धर्म में और हमारी व्यवस्था है कि अगर इस तरह की कुछ बात हो गई है तो उनका अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन वो लोग अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं। उसके पीछे का क्या राज है, ये राज भी एक दिन जरूर लोगों के सामने आएगा। लेकिन हम कहेंगे कि इस तरह का आडंबर, इस तरह का झूठ, इस तरह का पाखंड, इस तरह का अंधविश्वास धर्म न फैलाया जाए। इससे लोगों के अंदर तरह तरह की भ्रांतियाँ आती हैं और आज हम इसको एक नाम देंगे, वो नाम है टैबू। तो जितने इनके शिष्य हैं या इनके उस गुरु घराने के लोग हैं, वो सभी के सभी अगर ये बात कही जाए कि ये टैबू के शिकार हैं तो ये पूरी तरह से सही होगा। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।